कंसीडर कर दो। एक लेफ्ट साइड पर लेफ्ट को करना चाहिए और एक उसके साथ यहाँ पर राइट शाबाश, और यहाँ पर और यहाँ पर दूसरा भाई सब चल रहा है, ऑलराइट। तो हमने मिरर इमेज कर सही, ऑलराइट। चलिए अब बताना है कि अब जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको दो ट्रीज मिले हुए और वो दो ट्रीज एक दूसरे के वैल्यू वाइज बस सेम होने चाहिए। वैल्यू वाइज सेम का मतलब क्या है? ये पिक्टोरियली वो डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। अच्छा वो बीएसटी है, वो बीएसटी है, बीएसटी फॉर एग्जांपल ये अगर मैं बेटा आपको कहता हूँ कि 1 अगर मैं ऐसे 3 वैल्यूज देता हूँ 1 2 3, ये बीएसटी है, ये बीएसटी है। आप बता सकते हैं कितने पॉसिबल बीएसटी बन सकते हैं? मुझे एक ही और एक और दो और कैसे? 3 बन सकते हैं अगर आप ऑर्डर के लेफ्ट साइड पे छोटे हैं कि राइट साइड पे बड़े हैं। बीएसटी की बात है, कितने पॉसिबल बीएसटी बन सकते हैं? इसमें 3 बन सकते हैं। कैसे बात बताओ? सर 1 राइट साइड पे 2, राइट साइड पे 2, राइट साइड पे 3, राइट साइड पे 3। अगर रूट 3 अच्छा और बताओ रूट 3 लेफ्ट 2 लेफ्ट 2 लेफ्ट हाँ? 1 बस ये हो सकता है। 3 1 राइट पे 2 बस। वन शाबाश 3 फिर 2 को भी रखते हैं सर सर 2 1 3 सर 2 3 2 3 1 नहीं होता, 6 में क्या 6 एक और 2 3 1 हो जाएगा विक्टोरिया वो पहले कर सर एक और सर एक और बताओ 1 2 नहीं बताओ क्या 3 फैक्टोरियल के हिसाब से तो 6 बनते हैं। क्यों फैक्टोरियल बना? फैक्टोरियल क्यों ना रखो? सर क्योंकि कॉम्बिनेशंस टोटल कहाँ से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? नहीं बनती 3 क्यों बनती नहीं बनती? हाँ जी बताओ 2 हाँ 2 1 बदल जाएगा वो तो बन गया और फिर आपकी नहीं मान क्या बीएसटी नहीं रहेगा, बीएसटी नहीं रहेगा ना। बेटा 2 के बाद अगर आपने 2 को रूट बना दिया तो 1 में इधर ही आना है और 3 में इधर ही जाना है, ठीक है? फिर 5 कैसे करने लगे? लेकिन एक अच्छी सवाल ये है कि अगर मैं इनमें से कोई भी तुम्हें नोटरी दे तो हमारा फंक्शन को जो कि सिर्फ और सिर्फ कहता है कि वैल्यू वाइज इक्वल होनी चाहिए, तो उसको रिटर्न ट्रू करना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 वैल्यू दे दे तो उसको रिटर्न ट्रू करना चाहिए। समझ में आया सवाल क्या है? कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमें इनमें से कोई भी 2 ट्री दे दे तो उसको रिटर्न ट्रू करना चाहिए। आप मुझे बताओ कैसे चेक करें? सर प्रिंटिंग पैटर्न क्या रखा? प्रिंटिंग पैटर्न प्रिंटिंग करा दो। करेगा ना प्रिंटिंग कहाँ से आ गई? मैंने देखो मेरी बात सुनो, एक फंक्शन से जो रिक्वायरमेंट होती है उससे वही करना चाहिए। मैंने एक ट्री को दूसरे ट्री से चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। इसमें प्रिंटिंग कहाँ से आ गई? इसमें प्रिंटिंग कहाँ से आ गई? अब तुम आज तुम्हें जुनेद वाले से लोग जा रहा है। मैं एक्चुअली प्रिंटिंग नहीं होनी, बस प्रिंटिंग के जैसे हमने पहले आइटरेशंस हमने अपनी जो आइटरेटर्स लिखे थे LNR NLR वाला, उस तरह की कोई चीज होनी है, आई डोंट नो क्या होनी है, लेकिन वो प्रिंटिंग नहीं होगी, कुछ और अभी नहीं पता। इंसर्शन पैटर्न उसका क्या है? इंसर्शन पैटर्न का ताल्लुक क्या है?
आई डोंट थिंक सो तो कोई भी था पहले हम अगर काउंट उसका देखते हैं, काउंट से क्या हुआ काउंट से हम ये काउंट x से इक्वल है फिर क्या हुआ सर फिर पहले ये बता दो कि डी बनेगा डी तो जैसे BST हमने बनाया वैसे बनेगा वो वैसे तो बनेगा नहीं। वो एक अलग बात नहीं बना होगा ये बना लेट्स से कि BST डी बना लिया अच्छा BST तो हमने बना लिया ये दो BST मिले हैं ना आपको मैं कह रहा हूँ दो BST आपको मिले हैं हो आपने बताना है कि दोनों BST वैल्यू वाइज इक्वल है या नहीं कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल छोड़ो कुछ कर सकते हो जाएगा सर। कैसे करेंगे सर LNR ऑर्डर के अंदर किसी डेटा स्ट्रक्चर में डालते रहेंगे और फिर उनको कंपेयर कर देंगे स्टैक में। LNR ऑर्डर क्या होता है सुमा पहले लेफ्ट फिर नोड फिर राइट LNR की आउटपुट कैसी होती थी सर असेंडिंग होगी तो कंपेयर भी दोनों सही है। क्या होता सर असेंडिंग ऑर्डर होते हैं Ascending order में जब लेफ्ट जाता है उससे एंड में जाते हैं उससे पहले मिनिमम डिस्प्ले करता है फिर वो उससे ऊपर वाला डिस्प्ले करता है फिर वो दोबारा राइट में चला जाता है उसको और इस तरह जाके वो जो डिस्प्ले करता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में करता है अबे ये समझ में आई बात इसका मतलब अगर मैं इसका LNR करूं तो क्या आएगा मरियम इसका LNR करूं तो क्या आएगा इसका LNR करूं तो क्या आएगा पिज्जा इसका क्या आएगा 1 2 और फिर इसका LNR क्या आएगा 1 2 और फिर LNR में हम जब ट्रेवर्स करते थे तो हम प्रिंटिंग करते थे अब प्रिंटिंग तो हमने कर दी नहीं हम क्या करें क्या क्या करें ब्लॉग वैल्यू होगी होगी क्या करें ब्लॉग उनकी वैल्यू होगी हाँ हम कहते हैं पहले प्रिंट कर देता हूं उनकी कैसे तो क्या दोनों इकट्ठा LNR चलाएं यस सर फंक्शन से मसला ये तो आप रिकर्जन कॉल जब जानी है तो तुम दोनों इकट्ठा कैसे करोगे दोनों का ट्री सबसे डिफरेंट हो सकता है सर फंक्शन चलो पिछले सवाल में हमने जब किया था अहमद तुम इसके लिए देखो बच्चों जूम में जरूरी होता है तो खैर हम जो कह रहे हैं बात कि भाई हमारा जो LN पिछले सवालों में हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर दोनों का एग्जैक्टली सेम था उसमें हम ऐसा कर सकते थे कि एक का लेफ्ट बेटे दूसरे का भी लेफ्ट बेटे एक का राइट बेटे दूसरे का भी राइट बेटे लेकिन इसका हो सकता है लेफ्ट हो ही ना फिर तुम क्या करोगे मसला हो जाएगा आई डोंट नो हो सकता है किसी रिकर्जन में तरीके से हो जाता है बट इट सीम्स वेरी नॉन ट्रिवियल फॉर मी मुझे नहीं समझ आ रहा उसकी निस्बत जो अभी आइडिया दे रहा है ये पुरम आइडिया वो कहता है कि तुम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बना दो और जहां पर हमने सी आउट नहीं करवाया था जो डेटा सी आउट वो सी आउट नहीं करते बल्कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में पुश करवाते हैं या वो स्टैक में डलवा देते हैं या वो क्यू में डलवा देते हैं अगर स्टैक में डलवाएंगे अगर हम स्टैक में डलवाएं तो जब उस फंक्शन से ओवरऑल वो बाहर आएगा तो स्टैक में क्या पड़ा असेंडिंग में पड़ा वही असेंडिंग में पड़ा हुआ डिसेंडिंग में पड़ा हाँ? सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे पड़ी हमने तो कंपेयर ही करना है हमने तो कंपेयर ही करना है फर्क नहीं पड़ता ओके अगर यही काम आप स्टैक्स से ना करते अगर आप डेटा स्ट्रक्चर क्यू यूज करते तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही कंपेयर होता ठीक है तो आप जो मर्जी यूज करना चाहे कर सकते हैं इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कैसे एंड टाइम वो पहले ही ट्री को स्टैक पर करवाएगा फिर दूसरे को डालेगा 2n हो गया और फिर दोनों को कंपेयर करेगा दोनों को कंपेयर करेगा उसको पॉप करता जाएगा और वो चेक करता जाएगा तो 3n जो कि हुआ ये बात समझ ठीक है everybody understand this okay all right ये जो एल्गोरिथम हमने बनाया है बिल्कुल ठीक है ये ऑफ एन में चलता है that's perfectly fine just think about it मुझे उस टाइम तुमने ये एवोल्यूशन में ये कहने कर दे कि अगर तुमने यही काम इसमें बस एक इशू है और इशू ये कि तुम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हो
ठीक है ना, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहा है ना, है ना? आपको याद है पिछली दफा हमने LNR किया था, सॉरी LNR नहीं NLR किया, NLR किया था, और वो NLR हमने नॉन रिकर्सिव, है ना, नॉन रिकर्सिव। और इसी तरह मैंने आपको दो और भी पोस्ट लिख तो 3 इमेजेस थे कि आप एक्चुअली जिस तरह मैंने NLR किया इस तरह आप LNR भी कर सकते हैं, और इसी तरह आप LRN भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो इनकी भी वेरिएशन हो सकती है, ठीक है? क्या उसी को थोड़ा सा अपडेट करके हम ये काम कर सकते हैं? उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक क्यू यूज करके तो हो सकता है। एक यूज कैसे होगा? सर एक को क्यू में कर लिया सबसे छोटा नीचे पड़ा, हाँ, दूसरे का जब हम सबसे छोटे पे आएंगे हमें उसे भी तो क्यू के अंदर होना है, वहीं पे से उससे और क्यू से पहले पे ऑफ टू एन में ठीक है, मुझे जो दो अलग अलग क्यू नहीं चाहिए, एक क्यू से काम ऐसे भी करना चाहता हूँ, आपको डबल मेमोरी नहीं चाहिए, आपको मतलब हाफ, लेकिन हम ओ नोटेशन में बात करें तो वो तकलीफ होगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपने मेमोरी हाफ कर दी, ठीक है? ओके, सो वी आर डन विद द बाइनरी सर्च ट्री, और उनको हमने वैल्यू वाइज को देखा, ठीक? ऑलराइट, एसेंशियली आपने वो LNR का ही एक रिप्लेसमेंट फंक्शन बनाना है जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? स्टैक, ठीक है? स्टैक कर लो, या उसको स्टैक एज ए पैरामीटर पास करो, और वो बाय रेफरेंस, क्योंकि उसने क्या करना है, उसको स्टैक में वैल्यू डालकर, ठीक है? ओके, उसी फंक्शन को दूसरे ट्री के लिए कॉल करेंगे तो वो दूसरा स्टैक में रहेगा, और उसके बाद तुमने एसेंशियली उन दोनों को, ठीक है? ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, delete all leaves of the tree. इसमें पॉइंट वो पेरेंट की हमने सारे लीव्स डिस्प्ले किए थे, लेकिन हमने लीव्स को डिलीट करने वाला काम किया जी। पेरेंट पॉइंट मिल जाएगा तो उसे क्या होगा, प्लीज डिस्कस करें, तो आपने 5 मिनट के बाद आपने सारे लीव डिलीट कर
आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोचा ये है कि उससे पहले तुम लीफ पे पहुंचोगे, ठीक है, उसको लीफ पे डिटेक्ट करना बड़ा आसान है, उसका लेफ्ट भी ना होना चाहिए, उसका राइट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो लीफ है तो फिर तुमने उसका पेरेंट से कनेक्शन तोड़ देना, ठीक है, तो तुम उसके पेरेंट पे जाओगे, वो पेरेंट पॉइंटर उसके पास है, और उसके पेरेंट पे जाके उसका कौन सा साइड नल करोगे, ये तुम्हें दोबारा चेक करना है। तो तुम्हें दो चेक और आ जाएंगे, भाई वो लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, ठीक है ना। अगर वो लेफ्ट वाला है तो फिर लेफ्ट वाला नल करोगे, और राइट वाला है तो राइट वाला नल करोगे। ये है अगर तुम लीफ पे पहुंच के डिसीजन लेते हो, ठीक है। समझ में? एक तरीका और है, वो ये है कि अगर हम पेरेंट से ही डिटेक्ट कर लें पहले कि मैं जो लेफ्ट ब्रांच में जा रहा हूं, वो ब्रांच पे जो पड़ा हुआ है वो लीफ तो नहीं है, समझ नहीं बात, उस वक्त फिर मुझे दोबारा बैक आने की जरूरत है, समझ। तो उसी वक्त आप चेक करें कि क्या लेफ्ट, हम एक इस लीफ का फंक्शन बना लेते हैं, छोटा सा एक लाइन का फंक्शन, हम लेफ्ट की कॉल करने से पहले पूछ लेते हैं कहीं कि वो नल तो नहीं है, ऐसा लीफ तो नहीं है। अगर वो लीफ है, लीफ मान लो, गाली हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर इसी तरह राइट क्लिक किया तुम्हारा, और अगर वो लीफ नहीं है तो फिर क्या करें, फिर हम रिकर्सिवली उस पे कॉल, ठीक है, ऐसी होती है ना। और इस तरह राइट क्लिक सर हम डिलीट करके एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं कि डिलीट तो हमने क्या करना है, सिर्फ वो उससे पेरेंट से नीचे वाला कनेक्शन तोड़ना है, और लेकिन तोड़ने से पहले तो उसका वो कोई पॉइंट सेव करना पड़ेगा और डिलीट करना, डिलीट की एक लाइन लिखेंगे, डिलीट ये वाला पार्ट, ठीक। चलिए वी आर डन विद डिलीट ऑल लीव्स, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 ये कैसे करेंगे, दो ट्रीज है, उन दोनों ट्रीज को हमने मर्ज करना है, किसी एक की वैल्यू दूसरे में डालना, किसी एक की वैल्यू दूसरे में इंसर्ट ठीक है। एक लीफ था, एक ट्री था, उसकी सारी पे आइटरेशन करते गए और दूसरी में डॉट इंसर्ट करो। अब चाहे आप एलएनआर कर ले, चाहे एलएनआर कर ले, लेकिन उसकी एक वेरिएशन होगी। अगर एलएनआर कर रहे हैं तो एलएनआर पे एक रूट पास होता है, यहाँ पर आपको एक बीएसटी भर जाता है, और उस बीएसटी में आप बार-बार वो बाय रेफरेंस का वैल्यू हुआ, वो बाय रेफरेंस क्यों बाय रेफरेंस होगा, कि उसमें चेंज, ऑलराइट। अगेन ये सारी एलएनआर वगैरह की डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है। आप चाहे एलएनआर करें, चाहे आप एलएनआर करें, जो मर्जी करें, ठीक है। अब इसकी दूसरी कनेक्शन हो सकती है कि क्या आप एक मेरे पास हो कि क्या आप ओरिजिनल ट्री को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करते, मेरे में ट्री को ओरिजिनल वाले ट्री चेंज करने की जरूरत है, ठीक। एक ट्री दूसरी ट्री में हमने ऐड करना है और ओरिजिनल ट्री को हम ना छोड़ें, ये बात, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10 जी, रिकर्सिव वर्जन ऑफ ट्री मिनिमम एंड ट्री मैक्सिमम, ये कैसे करेंगे। एक ट्री का, एक बीएसटी ट्री का हमने अगर मैक्सिमम निकालना है कैसे निकालना, जैसे एलएनआर निकालते हैं वहां पर एक दो वेरिएबल अगर वो पहले तो प्रिंट करना था वो उसी टाइम में रिटर्न कर दो उसको, एलएनआर करने की जरूरत है, वो एडिशन रिवर्स नहीं करके जाना, सॉरी मैं क्यों कर सकते हैं, तो वो मिनिमम निकालने के रिवर्स से नहीं तो मैं आर का चूज करने की जरूरत क्या है, क्या आर की कॉल करने की जरूरत है कभी भी, नो सर। तो लेफ्ट 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 जब तक लेफ्ट का नेक्स्ट क्या नहीं होता, जब तक लेफ्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक यू विल कीप ऑन मूविंग योर लेफ्ट, ठीक है। जिस मूवमेंट पे आप रुके वहां वो वाला बेटा, ठीक है। यही काम बल्कि बिल्कुल आसानी से आप लूप से कर सकते हैं, ठीक है। राइट, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, राइट राइट राइट, सो रिकर्सिवली भी और एडिटिवली दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपका बाइनरी ट्री हो, आप क्या करें, अब आप डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर बाइनरी ट्री है, अगर वो बाइनरी ट्री है तो फिर हमें बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। केयरफुली चलने का मतलब ये है कि हमें इनकी कंडीशन क्या
क्या होता है? मैक्सिमम अगर बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री में हमें दोनों ट्रीज में देखना है कि कौन सा मैक्सिमम। कैन यू गिव मी द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन कि अगर बाइनरी ट्री है, सिर्फ बाइनरी ट्री है, तो उसमें से मैक्सिमम आप कैसे निकालेंगे? लेफ्ट का मैक्सिमम, राइट का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम और जो रूट है, ठीक है? So it will be max of my value, comma max of left का आंसर, राइट का आंसर, ठीक है? One line function, okay? Binary tree notice किया। अगर वो अच्छा जी ये तो रिटर्न कर रहा है ना मैक्स, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी? अब यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना है कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं, पहली बात है कि हम मैक्स कॉल ही नहीं करेंगे अगर ट्री एम्प्टी है, ठीक है? हमने क्या करना पसंद करनी है? क्या हम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं या हम डेटा रिटर्न करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हम इसको मैक्स को हमें आगे यूज करना है, हाँ यूज करना है। ऐसा करते हैं उसका नो रिटर्न करो, और नो रिटर्न के बाद तो परेशान होने वाला है, ठीक है? राइट, तो मैक्स से निकालेंगे जो मुझे लेफ्ट का आंसर मिला है। अब थोड़ा मैक्स डिफरेंट होगा, अब ये मैक्स फंक्शन ने उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा हूँ? मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा हूँ? नो टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा हूँ, राइट? ये मैक्स वो वाला मैक्स नहीं जो इंटीजर में है, ये मैक्स हमने जो बनाया होगा जो कि नो टाइप का पॉइंटर है और इसकी बेस पे कंपैरिजन करता है और एक एड्रेस है। ये समझ में आई? चलिए कोड करेंगे, चलिए क्या ये कोड करें तो हमारा कोड नहीं है, हमें 5 1 2 3 लाइनों है। पहले मैक्स का फंक्शन बनाए, फिर आप ये मैक्स का कोड, शाबाश। पहले मैक्स का फंक्शन बनाना है, फिर ये मैक्सिमम फ्रॉम द ट्री, बाइनरी ट्री। तुम लोग वही है जो उस्मान वाले वो कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चल मैं बाद में क्लास खत्म होती है फिर मैं खुद बनाते हैं, तो पता रहेगा। चलो ये तो नहीं डाल सकते, लेकिन थोड़ा सा वेरी करें अपनी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। जो उसको मैक्सिमम लेवल ये है जो कि 2 नोड का मैक्सिमम बताता है, ठीक है? और हमने फिर भी लिखना है ट्री का मैक्सिमम, ठीक है? ये दो नोड्स को आपस में कंपेयर करना, अरे दो नोड्स को आपस में कंपेयर करना, ये 2 नोड्स के डेटा को आपस में कंपेयर करना, और ये रिटर्न क्या करवाता है? वो नोड जो नोड का एड्रेस, बड़ा नोड का एड्रेस, ट्री मैक्स।
देखो क्या ये फंक्शन में लिख दिया, ये एक लाख पहुंचा है और ये भी चल ये आपने लिखना है और ये Let's say ये वाला मैक्स 3 मैक्स है, ये कॉल तब होता है इसमें ना, ठीक है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ अगर कोई मैक्स का फंक्शन है तो क्या एक नंबर दूसरा पॉइंट के पास नहीं वो नाल नहीं पास, क्योंकि वो इधर से आएगा और इधर हम बेस केस पे लगा रहे हैं। ठीक है? बेस केस में अगर एक वैल्यू आती है वो वही है एक्चुअली, ठीक है? ये मैं कुछ इसमें इफ लगा रहा हूँ कि अगर हमारा T1 नल है, तो ये मैं कैसे बेसिक लगा रहा हूँ, अगर हमारा T1 नल है तो रिगार्डलेस कि T2 में जो भी वैल्यू रिटर्न, ठीक है? मेक सेंस? इसी तरह अगर T2 नल है तो क्या रिटर्न कर दो? T1, ठीक है? अगर दोनों नल है तो उसके केस में क्या रिटर्न देने का बोला? T2 ही नल रिटर्न, ठीक है? बट दैट्स फाइन, सही है? यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि अब मैं कंपेयर करूँ, और वो ये है कि अगर T1 का डेटा, जो भी गेट डेटा है, जो भी मैंने एरो लगा किया है, अगर ये डेटा लेस देन है, ठीक है? लेस देन और इक्वल टू करते हैं या लेस देन करते हैं, जैसे मर्जी आप चलो यार ग्रेटर ना बस। इफ दिस इज ग्रेटर देन T2 डॉट डेटा जी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न होना चाहिए? क्या रिटर्न होना चाहिए? T1 रिटर्न होना चाहिए। एल्स में क्या रिटर्न होना चाहिए? T2, ठीक है? ये हमने ये लगा, यहाँ पे रखते हैं
ठीक है, ये मैंने कौन सी कंडीशन लगाई है? वो टर्शियरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्शियरी ऑपरेटर कहते हैं उसको। होता है ये कंडीशन है और ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक, बड़ी बात नहीं है नाम आप नहीं और ये बताना बड़ा जरूरी था कि इस तरह की सिनेरियो हो सकता है जिसमें आपके इस ब्रांच में वैल्यूज हैं और ये ब्रांच वैसे ही नल है, ठीक है ना, तो फिर हम ये चाहिए। जी अब बताना फिर आखिरी लाइन क्या होगी? रिटर्न, हाँ जी, मैक्स ऑफ क्या है? मैक्स ऑफ क्या? आर का लेफ्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर का लेफ्ट जी, और हाँ फिर और भी तो नहीं चाहिए लगते हैं वही लोग किसी कॉल कर आर के लास्ट मैंने किसी कॉल किया इसी को किया रिकर्सिव कॉल को किया रिकर्सिव ट्री मैक्स और से मैंने ये भेज दिया, ये जो मुझे आंसर देता है, ठीक है, ये और अगेन रिकर्सिव इसके अंदर रिकर्सिव ट्री मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एरो राइट, ठीक है, इन दोनों का मैंने मैक्स लेना है, ठीक है, इन दोनों का मैंने मैक्स लेना, ठीक है, दो मैक्स, क्योंकि अब मैंने मैक्स इसका जो आंसर आता है और इसको मैंने दोबारा से मैक्स लेना है, हमको किससे मैक्स लेना है? आर एरो सिर्फ से तो पास हो गए, आर से पास क्या डेटा पॉइंट हमारा पॉइंटर पास हो गया सिर्फ आर पास करेगा, मैक्स किस तरफ? सर मैक्स यस सर। सर मैक्स के अंदर हमने दो पैरामीटर दिए हैं जो आर वैल्यू ये जो वैल्यू लिस्ट किया है, ठीक हो गया, अब इसकी डेस्टिनेशन बनाओ उनके डिसीजन लेना ना कि कब उसे रोकना है, अब इसके लगाने से बड़ा फायदा होगा, अब इवन आप ना करो सकते वैसे बहुत ट्रिवियल है, क्या बात है इसके नल कि अगर आर नल हो जाए इफ आर डबल इक्वल टू नल हो जाए तो क्या रिटर्न होगा? रिटर्न आर यही वाली दो कंडीशन चलो ये थोड़ा सा देखते हैं, यही दो कंडीशन इधर जाते हैं तो हाँ ये जो दो कंडीशन हाँ ये यहाँ बात है, हाँ कर सकते हैं वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, हाँ नहीं ये राइट नहीं वहाँ पर हाँ वो भी ठीक है, नहीं वो भी फिर जरूरत पड़ती है वहाँ पे हमें पता है कि कौन है नल कौन सा नल है कौन सा नहीं किसकी क्रेडिट है। सर वहाँ पे यहाँ पे लगाते काफी एक्स लगानी पड़ेगी। नहीं क्योंकि एक सिर्फ जरूरत है सर यहाँ पे इक्वल वाले से वहाँ पे कैसे पता जी माइनस यहाँ पे अगर लगाते तो जरूर चेक करो, यहाँ पे लगता है लेफ्ट हैंड में नहीं करवाना यार एक एग्जांपल ला लेते हैं, चलिए देखिए सूची बनाते हैं, वैल्यूज रैंडम रखवाएंगे, रैंडम वैल्यूज रखवाएंगे 4 2 4 4 6 6 2 2 2
8 7 100, ठीक है? और इसको 600 और इसको 10, ठीक है? चलिए क्या होगा? क्या रूट हमारा नल है? रूट हमारा नल नहीं है, तो ये से वाला इधर आएगा जी। 600 हमारा नल है, ये वाला हमारा नल है नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअली कहाँ पर खड़ा हुआ है? वो यहाँ है, ठीक है? अभी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है ना? तो यही से निकल सकता है ये। हाँ जी, यहाँ पर 4 क्या करेगा? 4 अपनी ये वाली कॉल करेगा जो कि यहाँ से जाएगी और ये यहीं से रिटर्न हो जाएगी। ये क्या रिटर्न हो जाएगा? नल। नल ये जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न, ठीक है? ऑलराइट, अब इन दोनों का नेक्स्ट क्या है? नल ये, और तो इसका इस आर से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या है? मैंने इस नल का और 4 का कंपैरिजन है, तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और वही आ रहा है वहां पर। एक ले वो कहते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते, ठीक है? ओके, चलो भी और अग्री कि अब ये काम कर लेगा, इससे ऊपर ऊपर आता रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा? 4। ये रिकर्सिव कॉल दोबारा करता है, अब ये भी ऐसे करेगा, ये इधर जाता है, ये रिकर्सिव कॉल 2 दोबारा करता है, ये नल आएगा, ये यहाँ से 100 तक, ये रिकर्सिव भी आगे जाएगा, लेकिन ये डन क्या कर देगा? ये नल और 100 में से कौन सा मैक्सिमम है? 100, और 100 और 7 में से कौन सा मैक्सिमम है? 100, ठीक है? 100 का 100 नहीं, एक्चुअली 100 बड़ा पॉइंटर का वाह, ठीक है? और इस तरह से जब ये यहाँ से 100 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम मिलेगा? 100 इसका आएगा। आपने इसका और इसका कंपैरिजन हो तो क्या आएगा? 600 ऊपर जाएगा, और इस तरफ यहाँ से 8 आएगा ऊपर, और इस तरफ यहाँ से 600 ऊपर आएगा। ओके, ये है बाइनरी ट्री में से हमने मैक्सिमम निकाला है। बाइनरी ट्री से अगर हमने मिनिमम निकालना होगा बिल्कुल इसी तरह से हमें मिन बनाना पड़ेगा, और मिन में यहाँ पर बस लेस देना, ठीक है? आपको याद है आपने हाइट का फंक्शन लिखा था? हाइट का फंक्शन क्या करता था? हाइट कोई पैरामीटर पास नहीं होता, रिटर्न टाइप और ये करता है, ये रिकर्सिवली हाइट कॉल करता था, और इसमें इसने रूट भेज देता था, और इसने जो भी रिटर्न करना है वो इसने रिटर्न करना है, अच्छी तरह। और हमने हाइट का फंक्शन लिखा था, रिकर्सिव हाइट, ठीक है? वो क्या था जी, इसको एक रूट मिलता है और इसकी रिटर्न टाइप इंट है जी। हमने हाइट कैसे डिफाइन किया? यू रिमेंबर? मुझे दोबारा से रिकर्सिवली हाइट दे दो, किसकी? लेफ्ट की, ठीक है? ठीक है?
लास्ट था स्ट्रक्चर कंपेयर नहीं वो इसी तरह मुझे रिकर्सिवली हाइट दे दो मैक्स के फंक्शन प्लस 1 आर एरो राइट इन दोनों का हमने मैक्स है लेकिन ये वाला मैक्स कौन सा है इंटीजर वाला ये वाला मैक्स इंटीजर वाला मैक्स ठीक है क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर ठीक है ना जी और हम कर देते हैं प्लस प्लस आर प्लस वन ठीक है जो भी इनमें से जो मैक्सिमम है उसकी हाइट प्लस वन ठीक है ये आज का बेसिस क्या था अगर आर हमारा क्या हो जाए नाल हो जाए तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे हाँ 0 जब ट्री एम्प्टी होता है तो उसकी हाइट नहीं होती ऑलराइट ये हमने किया